कहते हैं ना कि शादी जो है धरती पर नहीं स्वर्ग में तय होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही बातें अब वैज्ञानिक रूप से भी चरितार्थ हो रही है और हो भी क्यों नहीं। जिस चीज का भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है उसका एक पूर्वाधार के रूप में भारत ने लोगों को मार्ग दर्शन किया है, वही चीजें अब एक विश्व की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी लोग बड़े पैमाने पर, जी हाँ 30% लोग वहां के लोग अब ज्योतिष में विश्वास करने लगे हैं। हद तो तब हो गई जब लोग शादी के लिए, डेटिंग के लिए, प्रेम के लिए, बच्चे के लिए, हर एक चीज के लिए ज्योतिष, शुभ दिन का, मुहूर्त का, ग्रह नक्षत्र के योग का तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? उनके लिए सही में ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए ये चीजें ठीक है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनके लिए जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं, कारण क्या है, उनके लिए शादी एक बहुत बड़ी चुनौती है। परिवार में टिके रह पाना, हर एक प्रमोशन के बाद शादी भी बदल जाती है, एक नई शादी होती है। जीवन में जितनी बार प्रमोशन पोस्ट पर उतनी ही बार शादी, तो बहुत ही एक चैलेंजिंग है, चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, वहां पर दोनों स्वतंत्र होते हैं। यही चीजें हैं कि उन्हें भारत की इस कला में, इस विधा में विश्वास करने के लिए बाध्य किया है और इसका एक अच्छा परिणाम दिख रहा है। कुछ केसेस दिख रहा है। एलिस बेल का, जो न्यूयॉर्क की एलिस बेल की जिंदगी में अहम रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया और उन्होंने अपने साथी जेनिनो से कहा कि वे मई 2023 में उन्हें प्रपोज करें। यानी डेटिंग से लेकर के प्रपोजिंग तक, शादी तक, सब अब उसके अकॉर्डिंगली होगा, ग्रह नक्षत्र के अनुरूप होगा। एक्चुअली एलिस जो है वह ज्योतिष शास्त्र की अध्ययन उन्होंने किया हुआ है और इस पर उनकी 2 पुस्तकें भी हैं जो कि ग्रह नक्षत्र के अनुरूप काम करती हैं और अपने मंगेतर को उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव रखा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहला जो डेट उनका था वो भी उसी के अकॉर्डिंगली था। अब दोनों की शादी का श्रेष्ठ समय तय करने में जुटी है कि क्या हो, तो यह अगले साल दिखता है। इस पर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जो एलिस बेल हैं ज्योतिष पर किताब भी लिखी हैं और इसलिए लोग ज्योतिष के मुताबिक रिश्ते जोड़ रहे हैं ताकि लंबे समय तक टिके रहें। सोशल मीडिया ने भी इसकी लोकप्रियता को बढ़ाई है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 30% अमेरिकी ज्योतिष में भरोसा करने लगे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं, शायद इतना तो भारत में भी न हो। जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो कहीं न कहीं इससे किनारा करते हैं। सोशल मीडिया पर ज्योतिषीय आधार पर हो रही शादियों की रस्में, शादी की ड्रेसेज और राशि संबंधी चीजों के वीडियो साझा किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर उनसे लोग शुभ मुहूर्त पूछने के लिए आते हैं। उनकी तो बिल्कुल ही चल पड़ी है उनकी दुकानें। ज्योतिष की दृष्टि से शादी के लिए कुछ विशेष समय होता है, यह बातें एक वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो रहा है, क्योंकि उनके जो रिसर्च का भी आधार वैज्ञानिकता ही है। और निश्चित रूप से जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, मन में हमारे प्रश्न उठता है कि क्या इनका प्रभाव होता है। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह है, शनि है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, प्लूटो है, क्या उनका बुध है, उनका प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ सकता है? तो पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, इसको छोटी सी चीजों से आप समझ सकते हैं। हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, अंगूठे में पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, स्फटिक का है, मणि है, नीलम है, व्हाटएवर जो भी है। मैं तो नहीं पहनता हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो क्या इसका प्रभाव है? आप छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि देखिए, आप समुद्र के किनारे आप चले जाएं और आप अमावस्या को जाते हैं तब, पूर्णिमा को जाते हैं तब, और सप्तमी अष्टमी को आप जाते हैं तब, इन सब कंडीशन में आप क्या देखेंगे, तीनों कंडीशन में 3 स्थिति पैदा होगी। पता है कि पूर्णिमा के दिन ज्वार जो है उभार पर होता है, सबसे नीचे सप्तमी अष्टमी को होता है। अगर प्रभाव अगर नहीं होता तो यहां से हजारों लाखों किलोमीटर जो दूर चंद्रमा है वह कैसे अपने मैग्नेटिक इंपैक्ट से
धरती को, यहाँ के पानी को, यहाँ के जमीन को उद्वेलित करता है, उसमें एक उफान लाता है। तो जब जमीन मिट्टी पर उसका प्रभाव पड़ सकता है तो व्यक्ति पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, चाहे यह प्रभाव सूक्ष्म रूप में हो या फिर स्थूल रूप में हो, जिस रूप में भी हो, प्रभाव तो पड़ना ही है। सूरज का भी प्रभाव है, चंद्र का भी प्रभाव है और भी अन्य ग्रहों का प्रभाव है। तो वैज्ञानिक चीजें हैं, इसको बिल्कुल ही प्रूव हो चुका